अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कड़ी में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आसियान देशों के बारे में। जानेंगे आसियान क्या होता है, मॉडर्न टाइम्स में इसका क्या रेलेवेंस है, यूएसए, इंडिया और चाइना की फॉरेन पॉलिसी में यह संगठन किस तरह रोल अदा करता है। उसके साथ साथ आसियान की जो 2020 में समिट हुई है ना, उसको भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आने वाले कुछ मिनटों के लिए अपना जो ध्यान है ना वो अपनी स्क्रीन पर लगाइए। तो इस वीडियो को आप तक लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है अनुज। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। आसियान की फुल फॉर्म होती है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आपको इसके नाम से ही पता पड़ गया होगा कि यह संगठन क्या करता है। यह संगठन एक ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कौन से होते हैं? एशिया में जो नेशंस हैं ना, उसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी नेशंस आते हैं वह इस संगठन का पार्ट हैं। यह संगठन जो है वो बनाया क्यों गया था? तो अब देखिए, हम लोग इस बात से तो भली भांति परिचित हैं कि ब्रिटेन अपने समय में कितना शक्तिशाली हुआ करता था। लगभग एक समय में दुनिया के 2/3 भाग पर उसका राज हुआ करता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ने सब कुछ बदल के रख दिया। ब्रिटेन की सारी जो पावर थी, मिलिट्री पावर थी, वह जर्मनी को हराने में, हिटलर को सप्रेस करने में लग गई। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन है ना, वे बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। ब्रिटेन के कमज़ोर पड़ने के बाद ही भारत जैसे कई देश, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और भी काफ़ी सारे देशों को आज़ादी मिली। दे बिकम इंडिपेंडेंट। लेकिन आज़ाद होने के बाद भी उन देशों में है ना एक डर था, मतलब एक फ़ियर था कि आगे वाले समय में, फ्यूचर में हमारे बीच में कोई मनमुटाव ना हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज़ हो जाए। तो इसीलिए उन सब देशों ने एक मिलकर संगठन बनाया जिसका नाम था द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या फिर कहें तो आसियान। मैं आपको इस बात को और अच्छी तरह से मैप से समझाना चाहता हूँ। तो प्लेनेट अर्थ में आपको एशियन कॉन्टिनेंट को ढूंढना है। तो एशियन कॉन्टिनेंट कहाँ है? देखते हैं। एशियन कॉन्टिनेंट ये है, ये वाली। मैं आपके लिए जूम इन कर देता हूँ। तो ये है एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट में हम पढ़ रहे हैं आसियान के बारे में, मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में। आप साउथ में जाइए एशिया के, ओके साउथ में आ गए। अब उसके ईस्ट में आइए, मतलब इधर ये जो देश देख रहे हो, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये जो सारे देश हैं ना, ये आसियान का पार्ट है, मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। ठीक है, इन्होंने मिलकर बना रखा है द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये क्यों बना था, इसका बहुत मेन कारण था सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी को लेकर कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये इंडोनेशिया देख रहे हो, ये इंडोनेशिया और ये मलेशिया। बहुत पहले की बात है, ये जो आइलैंड के जो बीच में है, इस आइलैंड का नाम है बोर्नियो आइलैंड। तो ये बोर्नियो आइलैंड पता नहीं था ये किसका है। मलेशिया बोलता था कि यह आइलैंड हमारा है, इंडोनेशिया बोलता था कि यह आइलैंड हमारा है। तो इस बात को देखते हुए सारे के सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने एक बात सोची कि हम लोग जो हैं ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, और आपको पता है कि वियतनाम में एक वॉर भी हुई थी, यूएस वियतनाम वॉर, मतलब यूएस का फोर्सेज आ गई थी वियतनाम में। तो इन्होंने सोचा कि हमारे आज़ाद होने के बाद भी यदि हम लोग ऐसे छोटी छोटी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो हमारी जो इंटीग्रिटी है ना, पीस है, उसको यह बातें ठेस पहुंचा सकती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबने सोचा कि हम लोग एक ऐसा एसोसिएशन बनाते हैं जो कि हमारी रीजनल कनेक्टिविटी, पीस, सिक्योरिटी और फ्लो ऑफ ट्रेड को बहुत ही ईजी बना देगा। इसीलिए बना द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अपनी स्क्रीन पर इन पर्सनैलिटी को देख रहे हो, एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है लिम जॉक हुई। याद रखना, लिम जॉक हुई ये कौन है? आसियान के प्रेजेंट में, मतलब जुलाई 2020 में जो सेक्रेटरी जनरल है ना आसियान की, वो लिम जॉक हुई हैं। और ये कौन से देश से हैं ये याद रखना, ये हैं ब्रुनई से। कौन से देश से? ब्रुनई। मैं आपको ब्रुनई को अभी मैप में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यही एक और बात याद रख लेना कि आसियान में 10 कंट्रीज़ आती हैं। आसियान एसोसिएशन में 10 कंट्रीज़ आती हैं। वे कौन कौन सी हैं उनको अभी हम बाद में देखेंगे। तो हमने जान लिया कि आसियान क्यों बना था, लेकिन ये कब बना था? यह बना था 8 अगस्त 1967, 8 ऑफ अगस्त 1967, बैंकॉक डिक्लेरेशंस के दौरान। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब जो सारी की सारी 10 कंट्रीज़ हैं ना, आसियान की जो भी 10 कंट्रीज़ हैं, उन सब कंट्रीज़ की पॉपुलेशन मिला के कितनी होती है? तो वह होती है लगभग 661 मिलियन, यानी कि 66 करोड़। ठीक है, और इंडिया की तो 130 करोड़ अपने आप में है ही। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान की? हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे जकार्ता में। और इनका मोटो क्या है, मतलब इनका सिद्धांत क्या है कि वन विजन
वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी, मतलब हम एक ही विजन रखेंगे, दसों के दस कंट्री जो हैं वो एक विजन के साथ चलेंगी, एक ही आइडेंटिटी होगी। यानी कि जो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों देश आसियान का पार्ट है। अब कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि मैं इंडोनेशिया का हूँ, मैं मलेशिया का हूँ। इनका टारगेट है कि कोई भी बंदा या लड़की किसी भी देश में जाती है, मतलब अमेरिका में गई, तो वह वहाँ जाकर ऐसा ना बोले कि मैं इंडोनेशिया की हूँ, मैं मलेशिया का हूँ, मैं फिलीपींस की थी, मैं फिलीपींस की हूँ। ऐसा ना बोले, वो बोले कि मैं आसियान का हूँ, मैं आसियान की हूँ। ठीक है, तो इसका मोटो, ये मोटो जो है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि वन विजन, वन आइडेंटिटी और एक ही कम्युनिटी है। तुम्हारी एक कम्युनिटी है, चाहे तुम संप्रदाय किसी से भी जुड़े हो, लेकिन तुम सिर्फ आसियान के हिस्से हो। ठीक है, ओके। तो 2020 की जो आसियान समिट हुई है, हर साल में 2 बार इसकी समिट होती है। ठीक है, हर साल में 2 बार इसकी समिट होती है। पहली बार हो चुकी है जून में, अगली बार होगी नवंबर में। तो इस साल 2020 में इनकी 36वीं आसियान समिट हुई। कौन सी? 37th होगी नवंबर में। उसमें जो होस्ट कंट्री था जिसने करवाई थी वह था वियतनाम। कौन सा था? वियतनाम। इसको अभी मैप में देखेंगे, इसने 36 आसियान समिट हेल्ड करवाई। ठीक है, 36 आसियान समिट। तो जो वियतनाम है, वियतनाम ने 36 कराई, और 37 जो होगी ना वो भी वियतनाम में ही होगी। अब यहाँ पर ये शब्द गलत है कि वियतनाम में ही होगी, क्योंकि हमें आपको पता है कि पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 की वजह से। इतिहास में पहली बार, आसियान के इतिहास में पहली बार एक वर्चुअल मीटिंग हुई है। मतलब किसी ने होस्ट होस्ट किया है, लेकिन वर्चुअली होस्ट किया है। सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही हैं बातें। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि आसियान में कुल 10 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर। दसों के 10 अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री हैं। तो आप देखिए वे 10 मेंबर कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि मैंने कुछ कंट्रीज़ को स्टार मार्क कर रखा है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है वे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये तीनों कंट्री पहली कंट्री थी। मतलब ये 5 कंट्री सबसे पहली बार 1967 में, 1967 में मिली और इन्होंने आसियान की फॉर्मेशन की। लेकिन समय के साथ साथ और 5 कंट्री जुड़ गई। ये जो नीचे वाली 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 वाली, यह भी जुड़ गई। तो इन्होंने बनाया आसियान, 10 देशों का आसियान। ठीक है, पहले ये 5 देशों का हुआ करता था। आसियान कंट्रीज़ की जो, एक बार हम आसियान कंट्रीज़ की जो लोकेशन है ना उसको मैप के थ्रू समझिए। तो देखिए, ये है इंडिया। इंडिया के आप ईस्ट में आओगे, साउथ ईस्ट में आओगे तो आपको क्या मिलेगा? ये कुछ कंट्रीज़ मिलेंगी। जो कंट्रीज़ है ना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, ये इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज़ मिला के बनाती हैं आसियान। ओके, आसियान को यहाँ पर कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स याद रखने वाले हैं कि थाईलैंड और मलेशिया को कौन जोड़ता है? गल्फ ऑफ थाईलैंड। इनके फिलीपींस के साइड में कौन सा सी है? साउथ चाइना सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी है, याद रखिएगा, मेक इट अ पॉइंट। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये तो 9 ही कंट्री हुई, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, है ना, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये 9 कंट्री हुई। एक और कंट्री होनी चाहिए, क्योंकि आसियान में 10 कंट्रीज़ होती हैं। तो एक कंट्री आपको यहाँ पर नहीं दिख रही, वो है बोर्नियो आइलैंड के अंदर एक ब्रुनेई। वो कहाँ पर है ये दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये जो कंट्री है ना, ये रही, ये है अपनी ब्रुनेई कंट्री, जो कि 10th कंट्री है। अभी हमने पढ़ा था कि आसियान के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो हम चलते हैं अभी इंडोनेशिया। ये रहा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है ना जकार्ता, वहाँ पर आपको मिलेंगे आसियान के हेडक्वार्टर्स। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आसियान जो है वो 1967 में बना था, 1967। अब ये जो दौर है ना, ये दौर जो है, ये दो कंट्रीज़ का दौर है, 2 पावर्स का दौर है। एक था रशिया, जिसको उस समय हम बुलाते थे यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रशिया, और एक तरफ था यूएसए। ठीक है, एक तरफ था यूएसए। तो वह जो समय था ना 1967 का समय, वह बहुत ही पोलराइज्ड वर्ल्ड था। पोलराइज्ड मतलब कुछ कंट्रीज जो थी वो यूएसएसआर के साथ थी, रशिया के साथ थी, और कुछ कंट्रीज जो थी वो यूएस के साथ थी। इस सब के बीच में 5 कंट्री सामने निकल के आती हैं। कौन कौन सी हैं वह है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज़ बनाती हैं मिलके एक संगठन जिसका नाम होता है आसियान। क्या? एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 याद रखना, ये आसियान, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब देखिए, जो आसियान है ना,
वह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इकोनॉमिकली वह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी आप ग्रेविटी, इसकी जो महत्वपूर्णता है वह इसी बात से समझिए आप कि यह जो है ये दुनिया की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यदि ये अपने आप में आसियान कंट्री होता तो इसकी जो जीडीपी है, नॉमिनल टर्म्स में बात कर रहा हूँ ऑफकोर्स, वह है $3.317 ट्रिलियन डॉलर के बराबर, जो कि काफ़ी हद तक इंडिया की इकोनॉमी की बराबर ही है। ठीक है, ठीक है, आसियान देशों की जो इकोनॉमी है वह इंडिया की इकोनॉमी के बराबर ही मानो। और 2050 तक इन्होंने बोला है आसियान कंट्रीज़ ने कि हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे पूरी दुनिया में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, क्या चाइना पार्ट है आसियान का? नहीं है, हमने देखा था। क्या इंडिया पार्ट है? नहीं है। क्या यूएसए पार्ट है? नहीं है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग 62 करोड़ लोग जो हैं वह आसियान कंट्रीज़ में रहते हैं, जो कि अपने आप में यूरोपियन यूनियन, आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन अपने आप में 28 देशों का समूह है। यूरोप की जो कंट्रीज़ है ना, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, ये सारी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन की पार्ट हैं। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोपियन यूनियन की पार्ट हैं। और नॉर्थ अमेरिका, तो आसियान कंट्रीज़ में जितने लोग रहते हैं ना, उतने लोग तो यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका को मिलाकर भी नहीं रहते। इन सारी कंट्रीज़ के लिए, आसियान कंट्रीज़ के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है चाइना। वो कैसे है मैं आपको मैप से समझाने का प्रयत्न करूंगा। बेसिकली साउथ चाइना सी का कोई डिस्प्यूट है। 2020 में दुनिया में सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पावर है तो वे है चाइना। कहाँ है चाइना? ये रहा चाइना। ये देख रहे हो, एक सबसे बहुत बड़ा देश है चाइना। तो इसके ईस्टर्न साइड में ये जो सी देख रहे हो आप, ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है, इसका नाम है साउथ चाइना सी। आपके लिए मैं जूम इन कर दूंगा, देखिए ये जो सी है ना, सी, साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में क्या है कि फिलीपींस, वियतनाम और भी कुछ देश हैं जैसे कि ब्रुनई, सिंगापुर, इनकी जो आइलैंड है ना, ये चाइना बोलता है कि ये तुम्हारे आइलैंड नहीं है, ये हमारे आइलैंड है। ये जो आइलैंड है ना, ये हमारे एंशियंट टाइम्स से हैं। बस ये लिख के दे देता है कि ये जो आइलैंड है वे हमारे बहुत पुराने समय से हैं। अब बताता नहीं है कभी ऑफिशियली कि ये कब से तुम्हारे आइलैंड है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, बस ऐसे ही कह देता। तो ऑफ कोर्स अब ऐसा तो है नहीं कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम ऐसे ही अपने आइलैंड चाइना को थमा देंगे। कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होगा, वही डिस्प्यूट है। इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यूएस ने कई बार कोशिश भी की है। कोशिश कैसे? क्योंकि आजकल आप सबको पता ही होगा कि यूएस की जो शिप्स हैं वह साउथ चाइना सी में लगातार जो है वो फेयरिंग कर रही हैं, लगातार घूमती रहती हैं। तो इससे चाइना को प्रॉब्लम है ना। कई सारे इंटरनेशनल फोरम्स में इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है उसने। आप लोग एक बार चाइना की टैक्टिक्स देखिए किसी भी ज़मीन को हथियाने के। देखिए, मैं आपके लिए पहले जूम आउट करूँगा। ये चाइना है, चाइना। ये चाइना क्या करता है कि किसी भी देश के हिस्से को बोल देगा कि ये डिस्प्यूटेड है, मतलब ये ना तो तुम्हारा है ना ही हमारा है, लेकिन ज़्यादा चांसेस 51% चांसेस ये हैं कि ये हमारा है। जैसे कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को बोल रखा है कि यह जो है ना कि हमारा पार्ट है सिंस एंशियंट टाइम्स। और नेपाल में भी सेम यही करता है, लेकिन नेपाल की सरकार कभी भी खुल के नहीं बोलती। भूटान में भी उसने 7-8 दिन पहले शायद यही किया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्रोविंस है अक्साई चिन, यह भी चाइना का है। और कल तो भैया ये भी खबर आ गई कि इसने रशिया के पार्ट को ही बोल दिया कि ये हमारा पार्ट है सिंस एंशियंट टाइम। रशिया में भी कुछ अपनी लैंड बता दी। और आपको पता ही है कि साउथ चाइना सी में तो कुछ उसके डिस्प्यूट चल ही रहे हैं फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम के साथ। तो चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है सच में। इट्स अ ग्रेट थ्रेट। मुझे तो ऐसा लगता है कि चाइना एक दिन स्पेस को ही बोल देगा कि सारा का सारा जो स्पेस है ना वो भी हमारा है सिंस एंशियंट टाइम। आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि 10 कंट्रीज अलग अलग होने के बावजूद, उनका अलग कल्चर है, अलग हिस्ट्री है, अपनी खुद की अपनी लैंग्वेज है, इसके होने के बावजूद भी वे किस तरह इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, पिछले कुछ सालों में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी दिखाई है और ये बोलते हैं कि हम लोग जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी पर फोकस करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर फोकस करते हैं। इनका कहना है कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनमें जो परचेजिंग पावर है लोगों की वह बहुत ज़्यादा हो रही है ना। और कंज्यूमर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अब कंज्यूमर मार्केट ढूंढने के लिए, जैसे कि इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया आसियान का पार्ट है, तो कंज्यूमर मार्केट ढूंढने के लिए यह कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा इनको। कुछ जो सामान बनाएंगे अपनी कंट्रीज़ में ये कहीं ना कहीं बेचेंगे। तो इंडिया को यहाँ पर ये फोकस करना चाहिए कि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाए। मतलब चाइना से इतना अच्छा तो नहीं हो पाएगा, बट चाइना से इतना भी कम ना हो। ठीक है, इसीलिए जो कंज्यूमर मार्केट है ना आसियान कंट्रीज़ की जो कंज्यूमर मार्केट है
उसको कैच करने का इंडिया को मौका नहीं गंवाना चाहिए। कुछ साल पहले इंडिया और आसियान के बीच शायद 2015 की बात है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, एफटीए। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफटीए क्या होता है कि इंडिया का जो सामान है वह आसियान कंट्रीज़ में बहुत ही कम टैरिफ्स के साथ जाएगा, और आसियान कंट्रीज़ का जो सामान है वह इंडिया में बहुत ही कम टैरिफ्स के साथ आ सकेगा। ठीक है, जैसे कि पाम ऑयल है, पाम ऑयल आया हमारा इंडोनेशिया से, तो इंडोनेशिया से आया भारत में उतरेगा, मान लीजिए मुंबई में उतरा, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है। तो एफटीए साइन करने के बाद क्या होता है, ये जो टैक्स है ना, जो हम लगाएंगे उनके प्रोडक्ट्स पर, वह कम हो जाएगा, और वो लगाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स पर टैक्स, वह भी कम हो जाएगा। अब जो आसियान की 2020 में है ना, 36वीं समिट हुई है, 36वीं। याद रखना कि एक साल में ये 2 बार समिट करते हैं। इनकी जो समिट होती है ना, ये बाई एनुअल होती हैं। ये पहली समिट थी 2020 की, अगली समिट जो होगी वो होगी 37वीं, और ये कहाँ होगी, ये भी वियतनाम में होगी। ठीक है, 36वीं समिट कहाँ हुई है, वियतनाम में ही हुई है। कब हुई है, 26 जून 2020 को, और जो अगली समिट है वो होगी 11 नवंबर 2020 को। इसके अंदर जो 11 नवंबर वाली समिट होगी ना, इसमें क्या डेक्लेरेशंस सामने आते हैं उसके ऊपर आपको हमारे चैनल स्टडी विद फील पर एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, तो तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए जो 36वीं आसियान समिट है उसमें क्या निकल के आया है। उसमें एक कोविड-19 का एक रिस्पॉन्स फंड है, कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड है। इसमें क्या है कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होगा किसी भी कंट्रीज़ का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री होगा ना, इनके उस फंड में पैसे जमा कर सकेगा, ताकि ग्लोबल पीस और हेल्थ अच्छी हो जाए। जहाँ पर भी आसियान की समिट होती है तो वो कंट्री अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो याद रखना इस साल हुई है वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। प्रेसिडेंट है उनके नुग्यू फूड ट्रोंग, न्यूगी फूड ट्रोंग, सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग। ठीक है, सो ये हुआ अपना। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, दीम। इस साल की जो दीम है ना, ये है कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान, कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान, क्वाइट ईजी। तो फिर अंत में मैं यही आशा करूँगा कि आपको और कोई वीडियो आसियान पर देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट होते हैं आसियान को लेकर वे सारे ही कवर कर लिए हैं। ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंट, एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर जाइए। आसियान से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। यदि आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।